ओम शांति मंगेश भाई। ओम शांति ईश्वर भाई जी। मंगेश भाई, आज 23 जनवरी 2026 है और आज विशेष ज्ञान चिंतन में स्वोन्नति के लिए परमात्मा पिता ने खास आज पढ़ाई के लिए बोला है कि ये जो ज्ञान रत्न है, जो पढ़ाई है तुम्हारी, भगवान जो ज्ञान देता है तुमको, ये रत्न है और इसको सोर्स ऑफ इनकम भी कहा गया है। बिल्कुल। और यही आधार भी है सतयुग की राजपथ पाने का, क्योंकि हमें सबसे पहले परमात्मा आत्मा का ज्ञान देता है, सृष्टि चक्र का देता है, फिर मेडिटेशन भगवान को कैसे माना याद करना, इसका भी एक ज्ञान है। और परम धाम में कैसे कनेक्ट होना है, परम धाम कहाँ है और कैसे हम आत्माओं की यात्रा परम धाम से कैसे परमात्मा से शक्ति लेते, वो भी एक ज्ञान है। माना सब ज्ञान ही है। ज्ञान के आधार से फिर योग भी है और समझ भी है, परिवर्तन भी है आत्मा के अंदर। तो ये ज्ञान बहुत मुख्य बात है। और हम क्या करते, ज्ञान के ऊपर ही इतना अटेंशन नहीं देते। हमारा जो ज्ञान योग धारणा सेवा जो सब्जेक्ट है, तो ये जो मुख्य सब्जेक्ट है हमारे, तो हम उसमें चौथे सब्जेक्ट में ज़्यादा बिजी हो जाते, सेवा में। राइट। और बाकी 3 सब्जेक्ट में हम कमज़ोर हो जाते कई बार, क्योंकि उस सेवा में इतने बिजी हो जाते तो इसके ऊपर हम इतना अटेंशन नहीं दे पाते। लेकिन बाबा बोलता है कि बच्चे, मुख्य बात है तुम्हारी ज्ञान। ये ज्ञान में अगर भरपूर रहेंगे तो आत्मा में सर्विस भी अच्छी कर सकोगे, तुम्हारे चेहरे पे माना हर्षित मुख भी रह सकते हो, अंदर से खुशी भी रहेगी और अनेकों को संतुष्ट भी कर सकेंगे और तुम्हारे बोल भी अच्छे होंगे। माना सब कुछ ज्ञान का एक मैनर्स जिसको बोलते हैं दुनिया में। एक पढ़ाई पढ़ के ज्ञान के आधार से, पढ़ाई के आधार से व्यक्ति उच्च पद को प्राप्त कर लेता है, उच्च पोस्ट पे चला जाता है। तो इसलिए ये भी एक बाबा ने बोला है कि ज्ञान के आधार से तुम उच्च पद भी पा सकते, ये इतना इम्पोर्टेंट है। तो मंगेश भाई, बाबा बोलता है कि तुम्हारे मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकलनी चाहिए। 2 बातें बाबा ने बताई, एक तो ज्ञान रत्न निकलनी चाहिए, दूसरा बोलता है कि तुम्हारा मुखड़ा सदैव हर्षित रहना चाहिए। तो थोड़ा बताइए। मुख से ज्ञान रत्न निकलने चाहिए जी। मुख से तभी निकलेंगे जब बुद्धि में रहेंगे। बुद्धि में रहेंगे जी, है ना। झोले में कुएं में से पानी तब निकलेगा जब कुएं में पानी होगा। जी जी। बकेट में पानी तभी आएगा, नहीं तो खाली आएगी। हाँ जी। तो ऐसे ही कि इसीलिए ये मुरली जो बाबा रोज देता है ना, ये इसी कारण से है कि बच्चे कहीं इधर उधर का न करके मुरली पे ही ज्यादा विचार सागर मंथन करे तो ऑटोमेटिकली। और ये फैक्ट है जी कि जो आप पढ़ेंगे देखेंगे वही आपसे मुख से मैक्सिमम निकलेगा। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं ना, तो 4 लोगों के बीच में जब बैठेंगे आप, तो वही वार्तालाप करेंगे। हाँ कि इसने ऐसा किया, इस देश में ऐसा हुआ। कई बार कोई लोग गीत सुन के आते, सुना, और वो गीत फिर जब भी अपने गुनगुनाते रहते हो लोग, वही गीत गुनगुनाते रहते। बिल्कुल, क्योंकि जो खाओगे वही तो निकलेगा। राइट। इसलिए हम जहाँ से, चाहे आंखों से खा रहे, चाहे कानों से खा रहे, जो अंदर जा रहा है वही निकलता है। तो आपने सही बोला, ज्ञान बहुत जरूरी, विचार सागर। और तुम्हारा मुखड़ा जी, मुखड़ा माना ओवरऑल फेस जी, कि उसमें आंखें भी आ गई, सब कुछ पूरी बॉडी। हाँ, लैंग्वेज जो है तो सदैव हर्षित रहना चाहिए। और वो तभी होगा जब ज्ञान रत्नों से खेलते रहेंगे। ज्ञान रत्न बुद्धि में होंगे तभी मुखड़ा भी हर्षित रहेगा हमारा। इसी से कनेक्टेड क्वेश्चन भी आज कि जिन ब्राह्मण बच्चों ने ज्ञान की धारणा की है, उनकी निशानी क्या होगी, वो बाबा ने बताया। उनकी चलन बाबा ने कहा देवताओं मिसल होगी जी। उनमें दैवी गुणों की धारणा होगी। बिल्कुल। उन्हें ज्ञान का विचार सागर मंथन करने का अभ्यास होगा। वे कभी आसुरी बातें अर्थात कीचड़े का मंथन नहीं करेंगे। हाँ, सही। उनके जीवन से गाली देना और ग्लानि करना बंद हो जाता है। ये तो ब्राह्मण बनते ही सही गाली देना, वो तो एकदम ही समझो शूद्रों का ही जैसे काम है। ग्लानि वाला है ना, वो थोड़ा कहीं ना कहीं रहता है। हाँ, मतलब तो, पर चिंतन जिसको कहते हैं बाबा। तो जीवन से बाबा कहते हैं जो सच्चे पुरुषार्थी है या ब्राह्मण जिन्होंने ज्ञान की धारणा की है, तो बाबा कहते हैं गाली देना और ग्लानि करना बंद हो जाता है। उनका मुखड़ा सदा हर्षित रहता है, सदा खुशनुमा रहता है। फिर बाबा कहते हैं ज्ञान किसको कहा जाता है। एक तो स्वयं की व बाप की पहचान, और फिर सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज को ज्ञान कहा जाता है। सही बात। ज्ञान से होती है सद्गति, ज्ञान से होता है योग, योग से होती है सद्गति, योग से शक्ति मिलती है, आत्मा पावन बनती है, तो सद्गति हो जाती है।
ज्ञान की धारणा वालों की चलन देवता मिसल होती है। जी। ये फैक्ट है कि जो जिस प्रकार का, वही जो आप बात कही कि जिस प्रकार का चिंतन करेगा ना, उसी प्रकार का चलन भी रहेगा उसका। तो अगर हम मुरली का, बाबा के ज्ञान रत्नों का चिंतन करते हैं तो बाबा कहते हैं उनकी चलन देवताओं मिसल होती है। कम धारणा वालों की चलन मिक्स रहती है। फिर वो कलियुग के संस्कार भी दिखाई देते, तो ब्राह्मणों के भी दिखाई। धारणा नहीं तो योग गोया हुआ बच्चे ही नहीं। बाबा कहते हैं 3 प्रकार की कैटेगरी बाबा ने बताई कि ज्ञान की धारणा वालों की चलन देवताओं में सर, जिनकी धारणा मिक्स है उनकी चलन भी मिक्स हो जाती है। हाँ, और जिन्होंने धारणा ही नहीं की वो तो फिर बाबा कहते हैं बच्चे ही नहीं है वो तो। हाँ, ज्ञान पर अपना विचार सागर मंथन करने से अमृत मिलेगा। हाँ, कितनी बड़ी बात है कि ज्ञान पे अपना विचार सागर मंथन करना है। फिर जो बाबा सुनाता है उस पर अपना विचार सागर मंथन करना। विचार सागर मंथन ही नहीं करते तो बाकी क्या मंथन होगा। ज्ञान का नशा एक अलग ही नशा है। हाँ जी। जैसे वो नशे में लोग चूर हो जाते हैं कुछ घंटों के लिए, बिल्कुल। लेकिन ये जो ज्ञान का नशा है ये आंतरिक खुशी बढ़ाता है, आंतरिक खुशी, शक्ति बढ़ाता है और वो चेहरे पे स्पष्ट दिखाई, और हर परिस्थिति में फिर वो साक्षी भी रहता है, उस परिस्थिति का सामना भी कर सकता है। इसलिए तो बाबा कहते हैं चलन देवताओं जैसे दिखाई देते हैं। जी। अगर बाबा कहते हैं उस पर विचार सागर मंथन नहीं करते, ज्ञान पर विचार सागर नहीं करते, मंथन नहीं करते, तो बाकी क्या मंथन होता है फिर आसुरी विचार, उससे फिर किचड़ा ही निकलेगा। ज्ञान का मंथन करेंगे तो अमृत निकलेगा जो अमर बनाएगा, श्रेष्ठ बनाएगा, और आसुरी इस पर विचार सागर मंथन करेंगे तो किचड़ा निकलेगा। जी। अपने को बहुत बहुत समझदार बनाना है, आसुरी अवगुणों को निकालना है। आसुरी अवगुणों से शक्ल ही ऐसी हो जाती है, बिल्कुल मन का विचारों का जो है वो तन पर प्रभाव पड़ता है। तो बाबा कहते हैं आसुरी अवगुणों से शक्ल ही ऐसी हो जाती है। फिर बाबा ने एग्जाम्पल दिया, क्रोध में लाल लाल तांबे जैसी शक्ल हो जाती है, काम विकार वाले तो काले बन जाते हैं। तो बच्चों को हर बात में विचार सागर मंथन करना चाहिए। हाँ, कि भाई बाबा ने जैसे बता दिया कि क्रोध में लाल हो जाते तांबे जैसे, काम से काले, तो फिर लोभ से कैसा, मोह से कैसा, अहंकार से कैसा। मोह के लिए भी कहा जाता है कि मोह वाला पीला पड़ जाता तो इस प्रकार बाबा कहते हैं कि हाँ जी, हाँ जी, यह पढ़ाई है ही बहुत धन पाने की। वास्तव में ये जो ज्ञान रतन है, ये पढ़ाई जो है बाबा की, ये है सच्चे अविनाशी धन पाने की कमाई। वहां धन के लिए पढ़ाई की दरकार नहीं। हाँ। सतयुग में जब हम ये इस पढ़ाई के आधार पर देवता बन जाते हैं, प्रारब्ध है जी, वहां तो अभी के पुरुषार्थ से अकीचार धन मिल जाता है। सही बात। फिर कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत ही नहीं, जो करना है वो संगम पर कर लिया उन्होंने। बाबा ने बहुत अच्छी बात कही थी कल की मुरली में, जो बच्चे तन मन धन से भगवान की सेवा करके अपने ज्ञान युग से जीवन का श्रृंगार कर लेते, वो तो उस पद पालते। लेकिन कई बच्चे झरमुई झकमुई इधर उधर की बातों में, फिर बाबा ने कई यज्ञ की कई चोरी छिपी बातें करते, तो ऐसे लोग फिर ड्रामानुसार नौकर चाकर बन जाते। तो माना पद भी अभी के आधार से, राइट, अभी जो करोगे वैसा बोगे वैसा ही मिलेगा। वही बाबा ने आगे भी बताया मुरली में जी, कि आत्मा शरीर छोड़ती है तो साहूकारी आदि सब खत्म हो जाता है, सब खत्म, टोटल ओवरऑल खत्म हो गया, मित्र संबंधी सब कुछ, आप मुहे मर गई दुनिया। कहते हैं ना, पास्ट के कर्मों का फल है। कई बार हम देखते हैं ना कि बच्चा गोल्डन स्पून इन माउथ कहा जाता है कि जन्मते ही ऐसे साहूकार घर में। तो बाबा कहते हैं ये पास्ट कर्मों का फल है। नॉलेज का दान किया होगा, वह कॉलेज धर्मशाला आदि बनाई है तो उसका फल मिलता है, परंतु वह है अल्पकाल की। और अब जो संगम पर हम पुरुषार्थ करते हैं, इसका पूरे कल्प के लिए फल मिल जाता है, प्रारब्ध बन जाती है। विकर्म बनते हैं तब तो यह बीमारियां दुख आदि होते हैं। ये जो है सारा दुनिया में, ये कारण, इसका मूल कारण क्या है? विकर्म। बाप को तो सारे विश्व का उद्धार करना है। बहुत गिरते हैं, एकदम चट खाते में अधम से अधम बन जाते हैं, ऐसे का भी बाप उद्धार करते हैं। बाबा कहते कई बार ऐसे भी होता है कि ज्ञान में चलते चलते
फिर भी अपने संस्कारों के वशीभूत होकर ऐसा अधमपना करते हैं, तो बाबा कहते हैं फिर उनका चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। बाबा ने उसका कारण बताया, क्योंकि वह अधमपना अंदर खाता रहता है। जैसे तुम कहते हो ना, अंतकाल जो स्त्री सुमरे वलवल योनि में जाए, इस प्रकार के माना अंतिम जो हमारी मन की स्थिति होगी। तो बाबा कहते हैं ऐसे अगर विकर्म करने की आदत है, वो जो अधमपना है, तो अंत में वही याद आएगा जी, शरीर तो छोड़ते समय। तो फिर गति भी वैसे ही होगी, नेक्स्ट जन्म भी जो है बाबा कहते हैं वैसा ही होगा जी। इस प्रकार से फिर बाबा कहते हैं जो विचार सागर मंथन करते होंगे उनको धारणा भी अच्छी होगी। विचार सागर मंथन ही नहीं करते तो बुद्धू बन पड़ते हैं। मुरली चलाने वाले का विचार सागर मंथन चलता रहेगा। ये सबने ये करनी चाहिए प्रैक्टिस कि हाँ, मुरली चाहे किसी गीता पाठशाला क्या एक दूसरे को ही सुनाओ, मुरली सुनाओ तो वो बुद्धि चलती है ऑटोमेटिक। मंगेश भाई, पहले हम रोज सोचते थे कि रात को पूरी मुरली पढ़ के सोएंगे, लेकिन हो नहीं पाता था। कहीं ना कहीं कारोबार भी ऐसा होता था, लेट हो जाती, फिर ऐसे थोड़ा ऊपर का पढ़ के सो जाते। तो मानव अंदर नहीं जाती थी। जब से मंथन चालू किया है तो नेचुरली ये पूरी अंदर जाती है। हाँ जी। तो ऐसे कुछ ना कुछ अपने को करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। किसी को सुनाओ या तो कुछ करो, तो फिर अंदर जाएगी। तुम जानते हो अल्फ को याद करना है, अल्फ को याद करने से ही बादशाही मिलती है। अल्फ को एक भी कहा जाता है, अल्फ और बे, उर्दू के शब्द। अल्फ माना एक, बे माना दो। तो बाबा कहते हैं अल्फ एक को ही कहा जाता है, एक ही भगवान है, बाकी तो सब है बच्चे। बाप तो सदैव अल्फ ही रहते हैं, सदा ही अल्फ, एक ही। बादशाही करते नहीं, हम बादशाही करते हैं बच्चे। ज्ञान भी देते हैं, अपना बच्चा भी बनाते हैं, तो बच्चों को कितनी खुशी में रहना चाहिए। बाबा जो अल्प एक है, अकेला है, वो भगवान आकर ज्ञान भी देते हैं, अपना बच्चा भी बनाते हैं, तो बच्चों को कितनी खुशी में रहना चाहिए। बाबा हमारी कितनी सेवा करते हैं, हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। बहुत बढ़िया। तो ऐसा विचार सागर मंथन करके गदगद होना चाहिए। बाबा कहते हैं मेरा नाम ही रखा हुआ है आप लोगों ने पतित पावन, तो पुरानी दुनिया को नया बनाने की मेरी ड्यूटी है। ड्यूटी, सेवा। हाँ जी। हर आत्मा को अपना अपना शरीर है, अपना अपना पार्ट मिला है जो बजाना ही है। अनादि अर्थात इनका आदि मध्य अंत नहीं है। हाँ। ये चक्र है, चक्र है, इसलिए चक्र का ये नहीं कह सकते कि ये पॉइंट से शुरू। बाबा कहते हैं ये अनादि। हाँ, फिर अगर पॉइंट पर तो फिर ऐसा क्यों वैसा क्यों काफी प्रश्न उठ जाएंगे। इसलिए परमात्मा ने एक ही इसमें आत्मा, परमात्मा और प्रकृति तीनों अनादि और अविनाशी है। तो सारे क्वेश्चन, और उस दिन तो बाबा ने इसको कुदरत भी कहा। हाँ, ये कुदरत है, कुदरत है, इसका कोई ये नहीं आप कर सकते। बिल्कुल बिल्कुल। और बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही थी उस दिन की, बोले बच्चे जिस व्यक्ति का जब पार्ट होगा वो आत्मा आएगी और वो अपना पार्ट बजाएगी, और उसी टाइम वो इमर्ज होगी। हाँ जी, हाँ जी, वही बात, टेक्नोलॉजी वही इमर्ज। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बस जी, बराबर। तो बाबा कहते हैं बाबा में जो ज्ञान है वह अभी इमर्ज होता है, बिल्कुल वो फिक्स समय है उस आत्मा टाइमिंग। तो हाँ, ज्ञान भरा हुआ है, ज्ञान का सागर है, भरा हुआ है, लेकिन वो इमर्ज तभी होगा जब ड्रामा का वो स्विच दबेगा तभी पापा। हाँ, इनके लिए ही कहते हैं सारा सागर शाही बनाओ, शाही बने समंदर, चाहे जंगल बने कलम, धरती बने दवात, चाहे इस प्रकार का वो गीत है ना, धरती भी कागज बना दो, तो गाथा लिखी ना जाए। हाँ, ये गाथा है, परमात्मा की महिमा भी इस प्रकार की कि लिखी नहीं तो भी पूरा नहीं होगा। अच्छा, बहुत अच्छा है मंगेश भाई, इतने खुशी की बातें बाबा ने गदगद कर दिया। बाबा ने कितने अच्छी बातें सुनाई आपने, बाबा की जो महावाक्य थे। इसलिए बाबा बोलते कि बच्चे, तुम बच्चे अपने हर्षित मुखड़े से बाप का नाम बाला करना है। ये जो हमारा हर्षित मुखड़ा है होता है, ये भी एक नाम, क्योंकि आजकल दुनिया की हंसी चली गई है। बिल्कुल, लोग क्लब में जाते, चुटकुले सुनते, क्या टेम्पररी हंसते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल मुस्कुराहट है, जो देवताओं वाली मुस्कुराहट है, आज हम मंदिरों में जाते हैं, उनकी मूर्ति के आगे कितना संतुष्ट हो जाती है। तो ऐसा हमारा मुखड़ा हो हर्षित मुख, जो अनेक आत्माओं को बाप का नाम भी बाला हो सकता है देख के। तो ज्ञान रत्न ही सुनने है और सुनाने भी है।
और गले में ज्ञान रत्नों की माला पड़ी रहे। देखो कितनी अच्छी हाँ बात जी। है। मैं तो वो बात याद है कि जैसे बहनें अपनी पति की माला हाँ जी। रखी, बार बार याद करती, मेरा ये है मंगलसूत्र, बिल्कुल। मानव पति की याद दिलाता है, सौभाग्य की निशानी बताते। ऐसे में बोला भी ज्ञान रत्न है, हमें जो पद्मा पदम भाग्यशाली बनाते, 21 जन्म से सुखी बनाते। तो बाबा होता है ज्ञान रत्न की माला तुम्हारे गले में पड़ी रहनी चाहिए। तो बहुत अच्छी बात बाबा ने, आसुरी अवगुणों को निकाल देना है। और दूसरी बात है मंगेश भाई की, सर्विस में कभी भी थकना नहीं है। ये जो बाबा की सर्विस है, सेवा है, इसमें कभी थकना नहीं है। बाबा होता उम्मीद रख, शौक से सर्विस करनी चाहिए, विचार सागर मंथन कर सदा उमंग उल्लास में रहना चाहिए। तो ये मुख्य बातें आज की थी मंगेश भाई, कि सदा उमंग उल्लास भी बना रहे, सर्विस भी खुशी से करो, उमंग उल्लास से करो, तो फिर उसमें भी एक वो रहेगा, आगे बढ़, मान लोगों को प्रेरणाएं मिलेगी। नहीं तो कोई मुरझा हुआ सर्विस करो, भाई देखो क्या ऐसे लगता है कोई जबरदस्ती कुछ कर रहे हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मंगेश भाई आज वरदान है कि कंफ्यूज होने के बजाय लूज कनेक्शन को ठीक करने वाले समस्या मुक्त भव। बिल्कुल, वो थोड़ा बताइए। हाँ जी। समस्या मुक्त, वो समस्या मुक्त तभी होंगे जब कनेक्शन ठीक होगा ना जी, तो समस्या मुक्त अपने आप बन जाएंगे। जी जी, कनेक्शन जब लूज होता है, हाँ, बाबा से कनेक्शन हाँ, हमारा लूज हो जाता है, हाँ, तब फिर कंफ्यूजन वाली स्थिति होती है और फिर समस्या हावी हो जाती है। जी जी, सभी समस्याओं का मूल कारण कनेक्शन लूज होना है। हाँ, सिर्फ कनेक्शन ठीक कर दो तो सर्व शक्तियां आपके आगे घूमेगी। बहुत अच्छी बात है। यदि कनेक्शन जोड़ने में 1-2 मिनट भी लग जाते हैं तो हिम्मत हारकर कंफ्यूज नहीं हो जाओ। निश्चय के फाउंडेशन को हिलाओ नहीं। मैं बाबा का, बाबा मेरा, इस आधार से फाउंडेशन को पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। जी, मैं बाबा का, बाबा मेरा, इस आधार से बाबा कहते हैं ये फाउंडेशन पक्का करो तो समस्या मुक्त बन जाएंगे। यही फाउंडेशन है कनेक्शन को ठीक करने का, मैं और बाबा। जो स्लोगन है मंगेश भाई, आज बीजरूप अवस्था में रहना, यही पुराने संस्कारों को परिवर्तन करना है, तो इसके ऊपर थोड़ा बताइए। वो बाबा ने पीछे भी बाबा ने कहा कि और अभ्यास तो ठीक है, लेकिन अभी वर्तमान समय के अनुसार जो मैं बिंदी और बाबा बिंदी, ये अभ्यास बीज रूप वाला जो अभ्यास है, तो इस स्थिति में स्थित रहने से अपने आप ही पुराने संस्कार परिवर्तन, क्योंकि बाबा की शक्ति जो है वो नए संस्कार भरेगी भी और पुराने को खत्म भी कर देगी बीज रूप स्थिति में। तो ये मंगेश भाई बाबा की शक्ति से डिलीट, भस्म हो जाते या छिप जाते? वैसे तो खेल ये जो मर्ज और इमर्ज का ही है। हाँ जी, हाँ जी, ऐसे नहीं कि परम धाम में आत्मा गए, उसमें पार्ट तो वो है ही, वो बीज में है ही, लेकिन वही है मर्ज और इमर्ज का खेल है। हाँ जी, हाँ जी। जैसे बीज है, तो उसमें बीज में एक सब कुछ होता है, जैसे बड़ का बीज है, लेकिन उसमें पूरा वृक्ष समाया हुआ है, लेकिन जब तक उसको हवा पानी नहीं मिलती है, धरनी नहीं मिलती, तब तक वो फलीभूत नहीं होता, वैसे तब तक मर्ज रूप में रहेगा। तो वैसे अभी सतयुग में जाना है, परम धाम जाना है, तो सब मर्ज करके जाना है। हाँ जी। फिर जैसे पार्ट खुलेगा तब मर्ज होगा। वही तो बाबा ने वही तो बात कही ना कि बाबा में भी ज्ञान है, लेकिन वो सिर्फ अभी ही इमर्ज होता है, वो संगम पर ही इमर्ज होता है ड्रामा प्लान। बहुत अच्छा है। फिर अव्यक्त इशारा है कि बंधन मुक्त रह, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। हाँ। इसके लिए भी बाबा ने कहा कि शक्ति रूप को धारण करो तो बंधन मुक्त बन जाएंगे। शक्ति रूप माना जो करना है वो करना है, जो माया के मत पर है वो नहीं करना है तो उसको नहीं करना है, यह है शक्ति रूप। ऐसे नहीं कि कर्मेंद्रियों ने, मन ने कह दिया कि हाँ कर लो तो कर लिया, या कर्मेंद्रियों के वश हो गए, तो बाबा कहते हैं यह शक्ति रूप नहीं है। शक्ति रूप धारण करेंगे, मैं आत्मा शक्तिशाली हूँ, कर्मेंद्रियों के मालिक हो, तो बंधन मुक्त बन जाएंगे। बहुत अच्छा मंगेश। ये जो मर्ज इमर्ज वाला बात मैं बता रहा था, हाँ एक बचपन में जैसे बच्चा 10 साल 15 साल का होता है, 12 साल का, तब तक भी तो उसका मर्ज रूप में रहते हैं सारे संस्कार। और जैसे जैसे उसको माहौल मिलता है, वातावरण, फिर से इमर्ज हो जाता है संस्कार। और शरीर बुद्धि जो है वो भी तो डेवलप होती। तो मतलब उसको जैसे एक साइंस की भाषा में
कि है चिप में, लेकिन वो कंप्यूटर किस प्रकार का है, हाँ जितने वो डाटा उस प्रकार का वो करेगा नहीं तो वो भी नहीं कर पाएगा। सही बात है। हाँ उसकी कैपेसिटी क्या है, हार्ड डिस्क क्या है, वो सब देखा हाँ जाता है। हाँ वही बढ़िया है, थैंक है यू। वो आत्मा में, लेकिन जी। वो 5 साल की उम्र में नहीं कर पाएगा वो। हाँ। हाँ, क्योंकि वो उसका वो जो सॉफ्टवेयर है ब्रेन का वो लोड ही नहीं लोड ही लेगा। लेगा। चलो थैंक यू। ओम शांति। ये तो हुई है बातें बहुत सारी। हाँ जी, ओम शांति। ओम Thank you. शांति।